कॉन्फिडेंट बनने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की नीड नहीं होती, बस हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लाइफ में हालात कैसे भी क्यों ना हो, साला आप तो निकल जाओगे। आपको पता है हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ में कॉन्फिडेंस होता है। अब भाई तुम बाइक या स्कूटी चलाते हो तो उस पर बैठकर ये थोड़ी सोचते हो कि अभी गिर जाओगे, आप बस बैठते हो, चाबी लगाई और लेकर निकल गए। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो आया कैसे? वो आया आपके खुद के बिलीफ से कि आपके माइंड को ये बात पता है कि उसे राइड करना आता है। कहीं मुड़ना हो, कहीं ब्रेक लगानी हो, कहीं तेज कहीं धीमी करनी हो, आप हर जगह से इजीली निकल जाओगे। तो भाई खुद को इसी तरह आपको हर सिचुएशन में ट्रीट करना होता है। जैसे सबसे पहले ज्यादातर लोगों के साथ ऑनेस्ट रहना सीखो। आप जितना ज्यादा सच के साथ और खुद को मजबूत रखोगे उतना ही ज्यादा आपका डर खत्म होगा कि आपका कोई झूठ पकड़ा जाएगा। ज्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी तभी होती है जब वो कुछ चीजें छुपाते हो, मतलब अपनी पर्सनैलिटी की कोई ऐसी डार्क साइड जो वो चाहते ही नहीं कि दुनिया के सामने आए। तो यार दोस्ती में, अपने लोगों में कभी ऐसा मत करो कि बाद में आपको ऐसा फील हो कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो सकता है। इसके बाद है किसी को भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी तब तक मत बनाओ जब तक वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें हम अपने दिल की हर एक बात शेयर करते हैं, उन्हें सब कुछ बताते हैं कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, और हमें लगता है वो वाकई हमें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, पर असल में उनका ध्यान किसी और पर ही होता है। और जब उनकी लाइफ में कोई बहुत स्मार्ट या बहुत ब्यूटीफुल पर्सन एंटर करता है तो वो उसे मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं कि मेरे लिए तो तुम ही खास हो, बाकी कोई नहीं। और फिर आप इस बात पर परेशान हो रहे होते हो कि किसी ने आपको इग्नोर क्यों किया। तो भाई आपको ऐसे मोमेंट पर इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सामने वाला आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है। उसकी जिंदगी में और कितने ऐसे शख्स हैं जिन्हें वो आपके ही जितना टाइम दे रहा है। आपका वो बेस्ट फ्रेंड है, पर उसके कितने बेस्ट फ्रेंड है ये सब आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब ये शख्स आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम होगा, जिसकी वजह से आपको बाकी कोई काम करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए जिनकी लाइफ में आपका होना कोई मैटर नहीं रखता। इसके बाद है खुद को एक्सेप्ट करो कि भाई आप स्मार्ट हो, आप ब्यूटीफुल हो। ये बाहर के लोग कोई नहीं होते आपको ये बताने वाले कि आप में ये कमी है या आप ऐसे दिखते हो। अब ये वाला कॉन्फिडेंस आता कैसे है? ये आता है खुद को कंफर्ट फील करवाने वाली ड्रेसिंग से, खुद को इस तरह से रखने से जैसे आप चाहते हो, जैसे रहना आप सोचते हो कि यार मुझे ऐसे रहना पसंद है। हम भाई अनकंफर्टेबल तब फील करते हैं जब हम दूसरों की बोली हुई बात को फॉलो करते हैं कि तू ये पहन या ऐसे बनकर रहा कर। अगर आपका मन नहीं है किसी की सुनने का तो खुद के दिल को फॉलो करो, क्योंकि आपका खुद में कंफर्टेबल रहना आपके कॉन्फिडेंस को जन्म देगा। और फिर आपके अंदर से भी ऐसी बात निकलने लगेगी कि मैं ब्यूटीफुल हूं, मैं सब कर सकती हूं या सब कर सकता हूं। इसके बाद है हमेशा खुद को ऐसे ट्रीट किया करो जैसे आप खुद की लाइफ के राजा हो। अब कुछ लोग इस बात को घमंड से कंपेयर करेंगे कि किसी को भी उल्टा बोल देना, किसी को भी गाली देनी या मारपीट करना। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि राजा की तरह खुद को ट्रीट करने का मतलब होता है कि एकदम सही फैसला लेना और खुद की बोली हुई बात पर एग्री करना। यह नहीं कि तुम एक बंदे के सामने कुछ और बोल रहे हो और दूसरे बंदे के सामने कुछ और। ये तो बाकी दुनिया कर ही रही है, आप कम से कम खुद की बोली बातों पर एग्री करो। तो यार जब भी आपको लगता है कि आपको किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया है, कुछ बात आप पर थोपी जा रही है, जबरदस्ती आपको चेंज होने पर फोर्स किया जा रहा है, यहां आपको खुद के लिए फैसला लेना है कि आप ये करना चाहते हो या नहीं। और नहीं करना चाहते तो फेक हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। आप बस सामने वाले को बोल दो कि ये मेरी लाइफ है, मुझे इस तरह रहना पसंद है। और यह याद रहे कि आपकी लाइफ भले ही है, मगर आपके फैसले ऐसे होने चाहिए जो आपकी लाइफ को एक सही मोड़ पर लेकर जाएं। ये नहीं कि कुछ सालों में खुद को बर्बाद कर लो। जैसे आपको जुए वगैरह की लत लगी है और दूसरा आपको ऐसी जगह पैसे लगाने से मना कर रहा है, तो आप उसी पर चढ़ गए कि भाई मेरी लाइफ है, मेरा पैसा है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं, आपका एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव एकदम। तो दोस्तों उम्मीद है ये बातें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। और भाई कोई बात करनी हो, कोई सवाल आपको मुझसे पूछना हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर। इंस्टा पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।